कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से गंगा अवतरण, और जिसके लेखक हैं रत्नाकर जी। गंगा अवतरण खंड काव्य में रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराज भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। तो उसी का ये अंश है, और इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश है उसमें से आपके ये 2 छंद हो चुके हैं। इसकी भाषा जो है वह ब्रज है। ये रोला छंद में लिखा गया है। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 और प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आइए प्रारंभ करें। 2 आपके हो चुके हैं, आज तीसरा है। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौपूरी, कैंधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी, मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, सोजन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। स्वाति घटा यानी स्वाति नक्षत्र में जो घटा उठती है उसे स्वाति घटा कहते हैं। तो स्वाति घटा घरात माने शोर करती है, कोलाहल करती है। मुक्ति पानिप सौ पूरी, मुक्ति का अर्थ यहाँ पर मुक्ता अर्थात मोती से है, पानिप अर्थात उसकी कांति और चमक आभा से है। सौ पूरी, ऐसा लगता है कि स्वाति घटा यानी स्वाति नक्षत्र में जब बूंद सीप के मुख में गिरती है तो क्या बनता है? मोती बनता है। एक छोटा सा मोती का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार का भी जो है वह कल्पना करता है कि स्वाति घटा घाराति, स्वाति घटा का घोर है। इस प्रकार स्वाति नक्षत्र की घटा का घोर है, अर्थात स्वाति घटा कोलाहल कर रही है, शोर कर रही है। और जो गंगा की धार है वह मोती के समान उज्जवल और मुक्ति पानिप सौपूरी यानी मोती के समान आभा लिए, कांति लिए, पूर्ण रूप से उज्जवल दिखाई देती है। यानी उसमें कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं। जिस प्रकार मोती में चमक होती है, मोती में कोई भी दाग नहीं होता, निर्मल स्वच्छ और आभा लिए श्वेत होता है, तो उसी प्रकार से गंगा की धार भी मोती के समान चमक लिए स्वच्छ और साफ है। कैंधो आवत झुकत यानी कैंधो यहाँ पर संदेह अलंकार है। आवत आती है, झुकत माने झुकती है, शुभ्र माने शुभ, आभा माने चमक, रुचि रूरी यानी बहुत रुचिकर, और रूरी माने सुंदर। यानी ऐसा लगता है कैंधो आवत झुकत, कैंधो आवती या अथवा फिर आती है झुकती हुई, शुभ्र आभा रुचि रूरी। कैंधो का अर्थ यहाँ पर है अथवा आती है झुकती हुई, शुभ्र माने सुंदर चमक लिए, और झुकती हुई अर्थात बल खलाती हुई, यानी बलयाकार होती हुई, तिरछी, इधर झुकती उधर झुकती, इधर झुकती उधर झुकती, और ये लहराती हुई धार पृथ्वी पर उतर रही है। मीन मकर जल व्यालिन की चल चिलक सुहाई, चिलक का अर्थ होता है यानी गंगा जी के जल में रहने वाले जल के जीव जंतु जो हैं, मीन अर्थात मछली, मकर अर्थात मगरमच्छ, जल व्यालन जल में रहने वाले सर्प, व्यालन का अर्थ सर्प से होता है। तो जल में रहने वाले सर्प की चिलक सुहाई, जब तेज धार वेग से आ रही है तो उसमें रहने वाले जीव भी इधर उधर हिल रहे हैं, यानी चिलक रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, जिसको लोक भाषा में कहा जाता है कि जब वेग पानी का तेज है तो वे स्थिर नहीं है, वे भी तेजी के साथ, गंगा की धार के साथ तेजी से उसी के वेग में बह रहे हैं। चिलक सुहाई, तो वही चिलक दिखाई देती है। सोजनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, सोजनु जनु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, सोजनु चपला, चपला माने बिजली, चमचमाती है यानी उनके अंदर जो ये जो जीव चमक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि धार जो है स्वच्छ धार गंगा के वेग में ये जो जीव जंतु जलचर हैं
वे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। जो सोजन चपला चमचमात, जिस प्रकार से बादलों के बीच में बिजली चमकती है और फिर चली जाती है, तो उसी प्रकार इस वेग में गंगा जी के जल में, गंगा जी की धार में ये दिखाई देते हैं जीव जंतु जो जलचर हैं। वे एक क्षण के लिए दिखाई देते हैं, फिर चले जाते, फिर एक क्षण के लिए दिखाई देते, क्योंकि वेग के कारण वे स्थिर नहीं रह पाते, वेग के कारण बहाव में वे बह रहे हैं। तो ऐसा कभी कल्पना करता है कि ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान में बिजली चमकती है, थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर छुप जाती है, फिर दिखाई देती है, फिर छिप जाती है। तो इसका अर्थ यही है, सोजन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। चंचल यानी चंचलता है, क्योंकि वेग जो गंगा की धार है, वह गंगा की धार वेग से बह रही है और उसका प्रवाह इतना तेज है कि इनमें चंचलता दिखाई देती है, इनकी चंचल छवि दिखाई देती है। थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं और फिर नहीं दिखाई देते हैं। आगे देखिए दूसरा, रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति विस्तर। रुचिर रजत में, रजत का अर्थ होता है चांदी। अब यहाँ पर चांदी का अर्थ श्वेत से है, सफ़ेद से है, स्वच्छता से है। रुचिर माने सुंदर, यानी रुचिकर, जो मन को अच्छा लगे। कै बितान, अब यहाँ पर भी संधि अलंकार है। कै बितान, बितान का अर्थ होता है ऊपर, तंबू, तानने वाला वस्त्र। तान्यो यानी ताना, अति विस्तर, बिस्तर यहाँ पर बिस्तर से तात्पर्य विस्तार से है, फैलाव से है। काफ़ी क्षेत्रफल में किसी चीज़ को फैला हुआ है, यानी विस्तार लिए हुए है। रुचिर रजत में कै बितान ताने अति विस्तार, यानी गंगा की धार को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत सुंदर मनोहारी तंबू तान दिया हो। झरती बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, और उसमें गंगा जी जब गंगा बहती है तो उसके बहने से, उसके वेग में जो जल की धार उछलती है और छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, तो ऐसा लगता है कि उस बितान में, उस तंबू में ये लटकी हुई मोती की झालरें हैं। झरत बूंद सो झिलमिलात, यानी जो उसकी बूंदें झर रही हैं, वेग से जब धार चलती है तो जल उछलता है और उससे छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। वे ऐसा लगता है कि इस जो बितान ताना गया है, श्वेत स्वच्छ साफ बितान जो ताना गया है, उसमें ये मोती की झालर लगी हुई है, मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए। और जैसे जब ऊपर से ये कल्पना है कवि की, ऊपर स्वच्छ बितान तना है, उसमें जल रूपी मोती की झालर लगी है, और उसके नीचे बितान, यानी जब ऊपर बितान तना है तो उस बितान के नीचे, ताके नीचे राग रंग, राग रंग यानी अनुराग के, प्रेम के, सुख के, शांति के ढंग जमाए, ढंग जमाए हैं कौन? सुर वनितन, यानी देवताओं की स्त्रियों के वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह, करत आनंद बधाए। ऐसा लगता है कि इस बितान के नीचे देवांगनाएं, यानी देवताओं की स्त्रियां के वृंद करत आनंद बधाए, देवताओं की स्त्रियों के समूह इस तंबू के नीचे, इस बितान के नीचे आनंद बधाए, आनंद का बढ़ावा कर रही हैं, यानी आनंद मना रही हैं, राग रंग हो रहा है, अर्थात उत्सव जैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज भी आपके 2 हो गए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण फिर आपको भी थोड़ी सी बोरियत होगी और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप पूरा फिर देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए आज के भाग में इतना ही। और आपके 8 हैं तो 2 कल और 2 अगले अंक में आपको मैं पढ़ाऊँगी। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, और एक अपना प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कोई भी टिप्पणी करे, अच्छी या बुरी, लेकिन लिखें ज़रूर। जय माँ भारत।